वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 20 मई 2026 का टॉप 20 करंट अफेयर देखेंगे और यह वीडियो आपके आगामी एग्जाम यूपी ट्रिपल सी लोअर पीसीएस, एससीआरओ, यूपी पीसीएस सहित आगामी जितने भी एग्जाम आपके उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न हम लोग। आज का जो पहला प्रश्न है, 15 मई 2026 को किस राज्य सरकार ने मानक गुणवत्ता विहीन दवाओं और एनडीपीएस पदार्थों की बिक्री को विनियमित करने हेतु भारत का पहला एकीकृत निगरानी पोर्टल लॉन्च किया है? यह पोर्टल लॉन्च किया गया है कर्नाटक सरकार के द्वारा। इसका बी ऑप्शन सही है। वर्ष 2026 में भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत ब्रिक्स न्याय मंत्रियों की बैठक का आयोजन 19 से 22 मई तक किस शहर में किया गया? यह गांधीनगर, गुजरात के गांधीनगर में ब्रिक्स न्याय मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई, जिसका सी ऑप्शन सही है और इसकी अध्यक्षता भारत ने की। 18 मई 2026 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस की आधिकारिक थीम क्या निर्धारित की गई है? यह संग्रहालय एक विभाजित दुनिया को जोड़ रहे हैं, यह 2026 की थीम है और अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई को मनाया जाता है। बिहार में 17 मई से 15 जून तक आयोजित होने वाला विश्व प्रसिद्ध मलमास मेला मुख्य रूप से किस ऐतिहासिक नगर में आयोजित किया जाता है? तो यह राजगीर में आयोजित किया जाता है। मलमास मेला 2026 जो है यह आयोजित किया जाएगा 17 मई से 15 जून तक और यह राजगीर जिले में आयोजित किया जाता है। तो इसका बी ऑप्शन सही है। देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। अगला प्रश्न है, 17 मई 2026 को निधन हुए के राजन किस फिल्म उद्योग के दिग्गज निर्माता निर्देशक थे? यह तमिल फिल्म के जो है तमिल फिल्म जगत के दिग्गज फिल्म निर्माता और निर्देशक थे के राजन, जिनका 17 मई 2026 को निधन हो गया। इसका सी ऑप्शन सही है। नीति आयोग और यूडीआईएसई प्लस की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य ने वर्ष 2025-26 में प्राथमिक स्तर पर शून्य ड्रॉप आउट दर हासिल किया है? तो यह झारखंड राज्य ने जो है वर्ष 2025-26 में 24-25 में प्राथमिक स्तर के विद्यालय में जो है शून्य ड्रॉप आउट दर्ज हासिल किया है। इसका सी ऑप्शन सही है। 12 मई 2026 को रूस ने किस परीक्षण केंद्र से अपनी सुपर हैवी बैलिस्टिक मिसाइल सरमत का सफल परीक्षण किया है? यह परीक्षण किया गया है प्लेसेट्स्क कॉस्मोड्रोम से। यह जो है सरमत बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है कॉस्मोड्रोम से और इसका जो रेंज है वह 35,000 किलोमीटर है। 35,000 किलोमीटर जो है यह मार कर सकती है यह मिसाइल, सरमत मिसाइल। तो इसका बी ऑप्शन सही है। मई 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस यूरोपीय देश ने अपने प्रतिष्ठित सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया है? यह सम्मान प्राप्त हुआ है पीएम नरेंद्र मोदी को स्वीडन से जो है इन्हें सम्मानित किया गया है रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से। तो इसका ए ऑप्शन सही है, स्वीडन ने सम्मानित किया है पीएम नरेंद्र मोदी को। 9 मार्च 2026 को मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में किस नामीबियाई चीता ने 5 शावकों को जन्म दिया है, जिससे देश में चीतों की संख्या 50 पार हो गई है? तो जो नामीबिया से मादा चीता लाई गई है, इसने जो है 5 शावकों को जन्म दिया है और भारत में पहली बार जो है वह चीतों की संख्या 50 हो गई है, 50 प्लस हो गई है। और जो चीते लाए गए प्रोजेक्ट चीता के तहत चीते लाए गए हैं देश में और इसकी शुरुआत जो है प्रोजेक्ट चीता की 17 सितंबर 2022 में की गई थी और उस समय जो है नामीबिया से 8 चीते लाए गए थे और भारत में 1952 में भारत सरकार ने जो चीते थे उन्हें जो है विलुप्त घोषित कर दिया था, यानी भारत से चीते पूरी तरह से विलुप्त हो गए थे और प्रोजेक्ट चीता के तहत जो है इन्हें दोबारा भारत में लाया गया
और इनकी संख्या जो है 50 प्लस हो गई है। इसका सी ऑप्शन सही है, ज्वाला ने 5 शावकों को जन्म दिया है। दोस्तों, अगर आप यूपीपीएससी स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी एचईओ 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप पर मॉक टेस्ट सीरीज का बैच लॉन्च किया गया है और यह बैच दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। इसमें आपको एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी, बिल्कुल एग्जाम जैसी होगी। टोटल आपको 10 टेस्ट सीरीज दिया जाएगा, अनलिमिटेड अटेम्प्ट होगा, आप चाहे जितनी बार अटेम्प्ट कर सकते हैं और इसकी जो वैलिडिटी होगी वह एग्जाम तक होगी। करना क्या आपको, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप इंस्टॉल करना है और उसमें कूपन कोड यूज करना है ज्ञान सर। ज्ञान सर कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको इस कोर्स पर 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा और इसकी जो फीस हो जाएगी वह मात्र 599 रुपये हो जाएगी। बैच से जुड़कर आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। हाल ही में 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया भुवन चंद्र खंडूरी का। वे किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? यह उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री थे और इन्होंने जो है 2 कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री का पद संभाला था, 2 बार मुख्यमंत्री बने थे। पहली बार 2007 से 2009 तक बने थे और दूसरी बार जो है 2011 से 12 तक मुख्यमंत्री रहे थे। इसका बी ऑप्शन सही है, यह उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री थे भुवन चंद्र खंडूरी। 17 मई 2026 को भारतीय सेना ने मध्य प्रदेश के किस प्रसिद्ध जल निकाय में अपने प्रमुख नौसेना नौकायन केंद्र का उद्घाटन किया है? यह भोजताल अपर झील है, इसी में जो है उद्घाटन किया गया है नौसेना नौकायन केंद्र का। इसका ए ऑप्शन सही है। 19 मई 2026 को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा पूर्वी क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? तो यह उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित किया गया। पूर्वी क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन जो है यह भुवनेश्वर, उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित किया गया। तो इसका सी ऑप्शन सही है। 2026 में भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत ब्रिक्स युवा उद्यमिता कार्य समूह की बैठक का आयोजन 20 से 21 मई को किस शहर में आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन जो है वह इंदौर में किया गया। ब्रिक्स युवा उद्यमिता कार्य समूह की बैठक जो है यह इंदौर में आयोजित की गई। इसका डी ऑप्शन सही है। हाल ही में किस देश के स्पिनर संदीप लक्ष्माने ने वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 150 विकेट लेकर मिचेल स्टार्क का जो है रिकॉर्ड तोड़ा है? तो यह नेपाल के खिलाड़ी हैं संदीप लक्ष्माने और इन्होंने जो है 73 मैचों में यह उपलब्धि हासिल किया है, जबकि मिचेल स्टार्क ने जो है 77 मैच में यह उपलब्धि हासिल किया था, 150 विकेट लिए थे और इन्होंने जो है 73 मैच में सिर्फ 150 विकेट पूरे कर लिए। तो इसका बी ऑप्शन सही है। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस किस दिन मनाया जाता है? यह 17 मई को मनाया जाता है। हाल ही में महाराष्ट्र पुलिस ने किस विशेष अभियान के तहत वामपंथी उग्रवाद पर बड़ा प्रहार करते हुए गढ़चिरौली को जिले को नक्सल मुक्त घोषित किया है? तो यह ऑपरेशन चलाया गया था महाराष्ट्र पुलिस के द्वारा, विशेष ऑपरेशन अंतिम प्रहार। इसके अंतर्गत जो है गढ़चिरौली जिले को महाराष्ट्र के नक्सल मुक्त घोषित किया गया है। इसका ए ऑप्शन सही है। आईपीएल 2026 में किस युवा खिलाड़ी ने एक ही संस्करण में सर्वाधिक छक्के जड़ने का भारतीय रिकॉर्ड अपने नाम किया है? यह वैभव सूर्यवंशी जो बिहार के खिलाड़ी हैं, इन्होंने जो है सर्वाधिक एक ही संस्करण में जो है सर्वाधिक छक्के लगाकर सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं एक संस्करण में आईपीएल के। इसका सी ऑप्शन सही है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गिरती जन्म दर को रोकने हेतु तीसरे बच्चे के जन्म पर 30,000 और चौथे बच्चे के जन्म पर 40,000 रुपए का नगद प्रोत्साहन राशि की घोषणा किया है? यह आंध्र प्रदेश सरकार ने घोषणा किया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने जो दंपति तीसरा बच्चा करेंगे उन्हें जो 30,000 सरकार देगी और जैसे ही चौथा बच्चा करेंगे उन्हें 40,000 रुपये देगी, क्योंकि आंध्र प्रदेश की जो जनसंख्या वृद्धि दर है वह लगातार गिरती जा रही है। इसका डी ऑप्शन सही है। मई 2026 में गुजरात के गांधीनगर में आयोजित एशियन सीनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 में भारतीय टीम ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारतीय टीम ने कुल 10 पदक जीते हैं, जिसमें एक जो है सिल्वर और 9 जो है वह ब्रॉन्ज है। ब्रॉन्ज जो है वह 9 है, यानी गोल्ड जो है एक भी नहीं प्राप्त किया है और टोटल जो है 10 पदक जीते हैं। तो इसका बी ऑप्शन सही है।
मई 2026 में एशियाई उत्पादकता संगठन एपीओ के शासी निकाय के 68वें सत्र का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? यह नई दिल्ली में किया जा रहा है। 2026 में एशियाई उत्पादकता संगठन के शासी निकाय के 68वें सत्र की मेजबानी जो है वो भारत कर रहा है और यह आयोजन जो है नई दिल्ली में किया जा रहा है। तो इसका बी ऑप्शन सही है। तो दोस्तों, यह 20 मई का करंट अफेयर था, उसको हम लोग कवर कर लिए हैं। पिछले दिन का करंट अफेयर एक बार हम लोग फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। वर्ष 2026-27 की अवधि हेतु भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो यह आर मुकुंदन ने पदभार ग्रहण किया है। मई 2026 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस पूर्वोत्तर राज्य में एक अतिरिक्त इंडिया रिजर्व बटालियन आईआरबी के गठन को मंजूरी दिया है? तो यह त्रिपुरा में मंजूरी दिया है। हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी ने कैप्टागन की तस्करी में शामिल अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट का भंडाफोड़ करने हेतु कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो यह ऑपरेशन रेजफिल चलाया है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा घरेलू और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु हेतु विजिट माई स्टेट अभियान की शुरुआत की गई है? तो यह उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देने हेतु किस जनपद में 33,000 करोड़ रुपए की मेजा चरण सेकंड तापी विद्युत विस्तार योजना को स्वीकृति प्रदान किया है? तो यह प्रयागराज में स्थापित किया जाएगा यह परियोजना। हाल ही में मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित करने की क्षमता के मामले में भारत विश्व में किस स्थान पर पहुंच गया है? तो भारत तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। पहले स्थान पर चीन है, दूसरे स्थान पर अमेरिका है और तीसरे पर भारत है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने वैज्ञानिक अनुसंधान और संरचना को मजबूत करने हेतु किस विश्वविद्यालय में साथी सुविधा का दौरा किया है? तो यह बीएचयू में स्थापित की गई है साथी सुविधा। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा तेलंगाना के किस शहर में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो यह वारंगल में स्थापित किया गया है। प्रतिवर्ष की स्थिति को विश्व दूरसंचार एवं सूचना समाज दिवस मनाया जाता है। यह 17 मई को मनाया जाता है। 15 मई 2026 को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के धार जनपद के किस विवादित ऐतिहासिक परिसर को वाग्देवी सरस्वती मंदिर घोषित किया गया है? यह भोजशाला परिसर को घोषित किया गया है। हाल ही में भारत का प्रथम सैटेलाइट टैग लगा गंगा सॉफ्ट सेल कछुआ किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया है? तो असम के काजीरंगा में छोड़ा गया है। मई 2026 में डब्ल्यूएचओ ने किस अफ्रीकी देश से शुरू हुए इबोला वायरस के नए प्रकोप को वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है? तो यह डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और युगांडा। हाल ही में किस देश ने 11वीं सदी के चोल वंश के ऐतिहासिक पत्र भारत को वापस सौंपे हैं? तो यह नीदरलैंड ने सौंपा है। हाल ही में बिहार सरकार ने देश के तीसरे राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान NIFTEM की स्थापना हेतु किस शहर में 100 एकड़ भूमि आवंटित करने को स्वीकृति प्रदान की गई है? तो यह हाजीपुर में स्थापित किया जाएगा। हाल ही में बिहार सरकार ने पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान का नाम परिवर्तित करके क्या आधिकारिक नाम रखा है? तो इसका नाम पटना जू रख दिया गया है। मई 2026 में 23 वर्षीय भारतीय मूल के तुषार कुमार ब्रिटेन के किस टाउन काउंसिल का मेयर चुना गया है, जिससे वे सबसे कम उम्र के भारतीय मूल के मेयर बन गए हैं? तो ये एलेस्ट्री और बोरेहम बोर्ड के मेयर चुने गए हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के मई 2026 के नवीनतम संस्करण में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 78वां स्थान प्राप्त हुआ है। हाल ही में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने किस शहर में स्मॉल फाइनेंस बैंक की देश की प्रथम AI संचालित डिजिटल बैंकिंग शाखा का उद्घाटन किया? तो यह गुवाहाटी में स्थापित किया गया है। 14 मई 2026 को इराक के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने कार्यभार ग्रहण किया है? तो यह फली कादिम अल जैदी ने पदभार ग्रहण किया है। भारत में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष की स्थिति को राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है। यह 16 मई को मनाया गया है। तो दोस्तों, यह आज का करंट अफेयर था जिसको हम लोग कवर कर लिए हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।